स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 37 में। ये आज चैप्टर नंबर 3 का जो हमने स्टार्ट किया है उसका लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हम चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण वो स्टार्ट करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 36 में विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड का पार्ट 1 किया था। आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 3.3 के वो हम सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा हम शॉर्टकट में मैं उन क्वेश्चन को बताऊंगा कि उसके आंसर क्या आएंगे, क्योंकि हमने अभी तक काफ़ी क्वेश्चन उसके डिस्कस कर लिए, तो मुझे उम्मीद है आपको वो समझ आ गए होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज 3.3 में। क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है? यदि हम यहाँ पे दिया है अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, राइट। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दी है सो दैट आपका टाइम बचे, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट उसमें स्टेप्स क्या होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो हम मान लेते हैं कि माना एक भिन्न है, राइट। माना हम एक भिन्न मान लेते हैं जिसका अंश जो है वो x है और जिसका जो हर है वो y है, राइट। जिसका जो हर है वो y है, तो जो भिन्न है वो क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी x/y, राइट। हमने अंश x मान लिया है, हर y मान लिया है, तो जो भिन्न है वो x/y हो जाएगी। नाउ अब हम 1 बाय 1 इसकी जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। लिखा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या है आपका x, तो x+1 और हर में से एक घटा दें मतलब y-1, तो ये जो भिन्न है x/y जिसे हम कह रहे हैं वो क्या बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी। अगेन दोबारा पढ़िए, अंश में एक जोड़ दें, एक यहां हमने जोड़ दिया, हर में एक घटा ले तो एक हमने यहां घटा लिया है, तो जो भिन्न है वो क्या बन जाती है, 1। अब इसको कैसे हम रीअरेंज करेंगे, हम इसको x+1 को एक साइड रखेंगे, x+1 इज इक्वल टू y-1 इस साइड चला जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा y-1। रीअरेंज करेंगे, एक इस साइड चला जाएगा, y जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो x y यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -y बराबर है, यहाँ -1 है, ये एक दूसरी साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाता है, -2। तो ये यहाँ पे लिखा है x-y बराबर है -2। ये हमने पहली क्वेश्चन। नाउ दूसरी स्टेटमेंट है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो सिर्फ हर में जोड़ने को कहा है, तो x विल बी एज इट इज, x को हम ऐसे रखेंगे अपॉन y, y में 1 जोड़ देंगे तो y+1, वो भिन्न क्या बन जाएगी, 1/2। अब रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, y+1 इस साइड मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, y+1। तो 2x y को हम इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो 2x - y बराबर है 1। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस क्या है, एक है मैं दोबारा यहाँ पे लिख रखा है, x - y बराबर है -2 और 2x - y बराबर है 1। देखिए यहाँ पर विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो हम x को इक्वल कर लें या हम y को इक्वल कर लें। तो यहाँ देखिए y ऑलरेडी इक्वल है तो हमें मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो 2 - y करने पर तो 2x - y बराबर है 1, -x -y -2 को हमने माइनस करना, तो यहाँ पे माइनस निशान हमने लगा दिया है। अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x - y माइनस माइनस को x से गुणा करेंगे तो -x, माइनस को गुणा करेंगे -y, तो ये हो जाएगा +y। तो ये एज इट इज होगा 1 + 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, माइनस गुणा माइनस कितना हो गया, तो यहाँ पर y से जो है y कैंसिल हो जाएगा, तो 3x, राइट। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पे माइनस का x है तो 2x - x x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 2 तो x बराबर है 3 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो x बराबर है 3। अब x की 3 को वैल्यू को हम किस इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3 - y, राइट, बराबर है -2। अब -y इसी साइड रहेगा, 3 दूसरी साइड चला जाएगा, तो -2
ये कैसे हो जाएगा, -2, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, -y बराबर है -2 और माइनस का 3। तो -2 -3 कितना हो गया, -5। तो y कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास y बराबर है 5 बच गया। y क्या है, 5। तो भिन्न हमने क्या कही थी, x बाई वाई। तो x क्या है, x हमारे पास 3 आ गया, और y जो है वो y बराबर है 5 आ गया। भिन्न क्या होगी, 3/5। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। इस तरह नीचे यहाँ पर हमने जो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी थी वो उसके साथ हमने चेक भी किया है, बट अगर आप चेक करना चाहते तो आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो नॉर्मली जो हमारा आंसर्स है, आंसर में क्या आएगा, जो भिन्न है वो 3/, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, राइट। 5 वर्ष पूर्व जो है वो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो डायरेक्टली हम पहले मान लेते हैं कि आयु कितनी है। माना, हम यहाँ पर मान सकते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, कितनी है, वो x वर्ष है। नूरी की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, और जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु y है, राइट। तो ये आपने यहाँ पे ये अजम्पशन ले ली कि नूरी की आयु जो है, आज की आयु, वर्तमान मतलब आज की आयु x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु y है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, वो होगी x माइनस 5 साल। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगी, क्योंकि हमने y मानी आज की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, y माइनस 5। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मतलब x माइनस 5 सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू की आयु y माइनस 5 होगी, 3 गुनी मतलब 3 से गुना, राइट। तो x माइनस 5 3 से गुना अंदर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y, राइट, माइनस 3 से गुणा करेंगे 5 को, 3 गुणा 5 15, राइट। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर है 3y माइनस 15। रीअरेंज करेंगे तो y इस साइड आ जाएगा, तो x माइनस 3y, और यहाँ पर ये माइनस के 15 है, ये जो माइनस के 5 है वो दूसरी साइड जाके प्लस के 5 हो जाएंगे, तो ये -15 + 5 विल बी माइनस के 10। तो ये आपके पास पहली क्वेश्चन होगी। पहली क्वेश्चन इज x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये आपके पास पहली क्वेश्चन, राइट। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी नूरी की, इट विल बी x + 10 ईयर्स, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y + 10। तो 10 साल बाद क्या रिलेशन हो जाएगा दोनों में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, दैट मीन्स 2y, 2 × y + 10। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। आप इसको यहाँ हमने एक बार लिख लिया, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 पहली इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 दूसरी इक्वेशन है। जब आप दो में से एक इक्वेशन को घटाएंगे, मतलब इसमें से आप इसको घटाएंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस x माइनस 2y माइनस, तो यहाँ से जो है वो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू 20। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह के। तो जब आप y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखिए तो x की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। x हमने क्या माना था, नूरी की वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 साल और सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ये जो है आपके वो आंसर आ जाएगी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है क्योंकि हम थोड़ा यहाँ पर फास्ट कर रहे हैं बिकॉज हम इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जस्ट क्योंकि अनसॉल्व क्वेश्चन है तो इसके आपको आंसर भी पता होने चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना ये भी हम इसमें बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, राइट। इस संख्या का
9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या याद कीजिए। डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन, राइट, सॉल्यूशन। 2 अंकों की संख्या में हम क्या मान लेंगे सबसे पहले कि मान लीजिए 2 अंकों की संख्या, हमने जो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो उसमें हमने 2 अंकों की संख्या की बात कही थी। तो हमने पहले मान लिया था कि मान लीजिए 2 अंकों की संख्या x और y है। उसमें हमने पहला जो अंक है, राइट, पहला अंक जो है एक्चुअल में x है और जो दूसरा अंक है वो हमारे पास क्या है, y है। ये तो हुई एक सिंपल बात। बट अगर हम दूसरे तरीके में देखें तो इकाई का अंक इसमें क्या है, इकाई का अंक इसमें क्या होगा, इकाई का अंक जो होगा वो y है और जो दहाई का अंक है, राइट, दहाई का अंक है वो क्या है, वो x है। तो हमने डिस्कस करा कि x और y को मैं कैसे लिख सकता हूं, इट विल बी 10x प्लस वाई। मुझे उम्मीद है आपको याद होगी एक्सरसाइज। और अगर हम इन अंकों को जो है वो पलट देते हैं, मतलब अगर हम संख्या को yx लिखते हैं तो यही संख्या जो है वो 10y प्लस एक्स बन जाती है। इन्हीं चीजों को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि हमने मान लिया कि माना जो जो इकाई का अंक है वो y है, जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा है, इकाई का अंक जो है वो y है और दहाई का अंक जो है वो x है, राइट। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस वाई बराबर है 9। ये पहली क्वेश्चन। दूसरी जो स्टेटमेंट है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, क्योंकि पहले संख्या क्या है एक्स वाई, संख्या क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, इट विल बी 10x प्लस वाई। वही यहां पर जो है वो लिखा गया 10x प्लस वाई। और अंकों को पलटने से संख्या क्या बनेगी, अगर संख्या को पलट देंगे तो संख्या क्या बनती है वाई एक्स, मतलब 10y प्लस है, राइट। तो संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या है 10y प्लस है। अब इनमें रिलेशन क्या है कि जो मूल संख्या है वो है 10x प्लस वाई, इसका अगर मैं 9 गुना करूं, क्या लिखा है ना 9 गुना, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस वाई, वो किसके बराबर होगा, अगर संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है उसका 2 गुना। तो संख्या को पलटने से कौन सी संख्या बनती है 10y प्लस एक्स, इसका 2 गुना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी एट द एंड, यहां मैंने पूरा डिटेल में लिखा है, इट इज इक्वल टू 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो संख्या क्या बनती है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दूसरी संख्या बनती है। तो यहां पर एक बार फिर से लिखी गई है, संख्या क्या क्या बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो है वो एक माइनस का एक प्लस का है, तो जब हम इनको माइनस भी डायरेक्टली ऐड भी करेंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगी। ये बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9। तो x कितना आ गया 1। और जब आप x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 8। तो संख्या क्या बनती है, जैसा कि हमने कहा था कि x हमारे पास पहला अंक 1 आ गया और y कितना आ गया 8 आ गया, तो संख्या डायरेक्टली जो है वो क्या बनती है 18। तो यही यहाँ पर जो है आपके पास आंसर है, संख्या क्या है 18 बन जाए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल दी डिटेल स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, राइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एक्सरसाइज, फोर्थ, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो द क्वेश्चन इज, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 5 है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि 50 और 100 रुपए के कितने नोट उसने जो है वो बैंक से प्राप्त किए। तो सबसे पहले हमें ये मान के चलना है कि माना 50 के नोटों की संख्या x थी और जो 100 रुपए के नोट उसने निकाले उसकी संख्या y है, क्योंकि हमें नहीं पता है। क्वेश्चन ये है कि 50 और 100 के कितने कितने नोट निकाले, क्योंकि टोटल जो
अमाउंट है वो हमें पता है कि वो टोटल जो अमाउंट उसने निकाला है वो 2000 रुपये, राइट। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या लिखा गया कि टोटल उसने 2000 रुपये निकालने हैं, ठीक है, जिसमें कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के। जब अगर 50 के नोट x है तो टोटल पैसा कितना बना, वो बना 50x। और 100 रुपए के कितने नोट निकाले हैं y, तो टोटल पैसे कितने हुए होंगे 100y, 100y। तो और ये दोनों मिलाकर कितनी राशि निकाली है 100 रुपए, सॉरी 2000 रुपीज। मान लीजिए जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं कि उसने 50 के 4 नोट निकाले और किसी व्यक्ति ने 100 रुपए के उसी व्यक्ति ने 100 रुपए के 6 नोट निकाले। तो टोटल पैसे उसने कितने निकाले 50 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 200 हो गया, प्लस ये 600 हो गया, राइट। तो ये 800 टोटल हो गया, मतलब टोटल जो अमाउंट निकाला है वो 800 है। उसी तरह यहाँ पर ऐसा कि हमने माना कि 50 के निकाले गए नोटों की संख्या x है और y जो है वो 100 रुपए के नोट हैं, तो 50x प्लस 100y, क्योंकि टोटल अमाउंट उसने 2000 निकाला है, दैट इज वाई 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये पहली इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा और चेंज करूं तो 50 से अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। 50 से x को डिवाइड करूंगा तो x बचेगा, 100 से y को डिवाइड 100 को 50 से डिवाइड करूंगा तो 2y बचेगा, और 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 40। तो ये एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन है। 50x 100y इज इक्वल 2000, इसमें भी कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि नेक्स्ट संख्या भी x y में होनी है तो इसलिए इसको क्लोज करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड किया है। तो इट विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कि चाहे वो 50 और 100 के टोटल नोट कितने भी निकाले, बट वो जो टोटल नोट है वो 25 ही है, उसमें कुछ 50 के हैं और कुछ 100 के हैं। तो इसका मतलब अगर x 50 के नोट से और y 100 के नोट है तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये दूसरी इक्वेशन है। अब सिंपल इन दोनों इक्वेशन में हम जो है वो दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा देंगे तो उससे आपको y कितना मिल जाएगा 15। डिटेल स्टेप्स लिखे गए हैं, मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करके इससे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इसीलिए बिकॉज क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो जब आपके पास y की वैल्यू 15 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में रखने पर आपके पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब टोटल नोट जो 50 के हैं वो 10 निकाले गए हैं और जो टोटल नोट y के हैं वो 15 निकाले गए, राइट। तो आप खुद देख लीजिए, अगर 50 के नोट जो है वो 100 है 10 है तो 50 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस जो 100 के नोट है वो कितने 15, तो 100 मल्टीप्लाई बाई ये कितने हो जाएंगे 500 प्लस 1500, तो 5 प्लस 1500 कितने हो गए 2000 रुपये, और यही जो है उसने टोटल अमाउंट निकाला। तो आपका क्वेश्चन सही है, आप यहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, और उसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि जबकि सुखी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। निश्चित किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो हम यहां पर मान के चलते कि माना पहले 3 दिनों का निश्चित किराया x है, राइट, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन यानी 3 दिन के बाद जो किराया होगा वो y होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कि आप लाइब्रेरी से कोई बुक ले रहे हैं, 3 दिन तक उस बुक का एक फिक्स किराया है, बट जैसे ही थर्ड डे से ऊपर एक भी दिन होता है तो उसका एडिशनल फाइन कह लीजिए या एडिशनल पैसे उसके देने पड़ते हैं। तो एक ने 7 दिन के लिए जो है बुक रखी, उसका 27 रुपए दिया, और एक ने 5 दिन के लिए बुक रखी तो उसने 21 रुपए दिए। तो हमने ये बताना है कि निश्चित किराया का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो हमने मान लिया कि माना पहले 3 दिनों का निश्चित किराया जो है वो x है और अतिरिक्त दिन का किराया 3 से ऊपर जितने भी दिन है उसका किराया y है प्रत्येक दिन का।
तो एक ने 7 दिन के लिए रखी, तो सरिता ने पुस्तक 7 दिन तक रखी, तो पहले दिन का किराया कितना है? 3 दिन का किराया कितना है? x। अतिरिक्त दिन कितने हुए? 7 से, क्योंकि इसने 7 दिन तक रखे, तो पहले 3 दिन का तो x है, तो बाकी कितने दिन बचते हैं? 4। तो उसका किराया कितना होगा? 4y। तो टोटल किराया कितना हुआ? x प्लस 4y, जो कि कितना दिया उसने? 27। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आएगी। वेरी सिंपल। x पहले दिन का 3 दिन का किराया है, क्योंकि उसने 7 दिन के लिए बुक अपने पास रखी, तो अतिरिक्त दिन कितने हुए? 4। तो टोटल किराया कितना हुआ? x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। उसी तरह दूसरी जो फ्रेंड है सुखी ने 5 दिन के लिए बुक रखी, तो पहले 3 दिन का किराया x हुआ, और जो अतिरिक्त दिन हुए वो कितने हुए? 2। तो 2y इज इक्वल टू 21। तो पहले 3 दिन का किराया x हुआ, और अतिरिक्त दिन जो हुए वो 2 हुए, तो कुल किराया x प्लस 2y बराबर है 21। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ माइनस करेंगे, तो आपके पास y की वैल्यू 3 आ जाती है, और x की वैल्यू जो वो 15 आ जाएगी। तो x क्या था? पहले दिन का 3 दिन का किराया। तो पहले 3 दिन का निश्चित किराया कितना है? 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन, अगर 3 से ऊपर आप एक दिन भी रखते हैं, तो हर एक दिन 3 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। राइट। तो क्योंकि सखी एक जो है, तो सरिता ने 7 दिन के लिए रखी। राइट। तो यहां हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। सरिता ने टोटल 7 दिन के लिए रखी, तो पहले 3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपए। राइट। पहले 3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपए। और अतिरिक्त दिन कितने हुए? अतिरिक्त दिन हुए 4। तो प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपए है, तो अतिरिक्त दिन हो गए 4 4। तो यहाँ पर 15 प्लस 12 कितना होगा? 27। आपको यहां से भी पता लग गया कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। यहां पर ये आपका आंसर है। राइट। तो इसी के साथ आपके जो ये क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड है एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 वो यहां पर खत्म हो जाते हैं। एट द एंड जस्ट क्विक रिवीजन, हमने इस पूरे जो लेक्चर है इसमें क्या पढ़ा है, ये मैं हम एक बार दोबारा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपको एक आसानी रहेगी कि हमने जो है इसमें क्या पढ़ा है। तो हमने इस अध्याय में कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं कि सबसे पहले हमने रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से समझा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने जो है वो इसमें अ, अभी तक अगर भूल भी गए हैं, तो एक बार जो हम रिवाइज करें इसको आप ध्यान से सुनिए कि हमने अभी तक पढ़ा क्या था, कि रैखिक समीकरणों को सबसे पहले ग्राफीय विधि से हमने सॉल्व किया। ग्राफीय विधि से हम क्या करते थे कि जो भी इक्वेशन आती थी उसे उनको लाइंस के रूप में ड्रॉ करते थे हम ग्राफ के ऊपर, और लाइनें वो एक दूसरे को काट रही है या एक दूसरे के समांतर या संपाती है, उसके बेस पे हम बताते थे कि इसके कितने हल हो सकते हैं। राइट। तो ग्राफीय विधि से 3 सिचुएशनें जो है वो क्रिएट होती थी। सबसे पहली सिचुएशन, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि यहां दिया गया है, यहां पर दिया गया है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो वह बिंदु, मतलब अगर रेखाएं जो है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसे कि यहां दिया गया है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे कि यहां दिया है, तो उस केस में क्या होता था? उस केस में क्या होता है, जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इस स्थिति में जो समीकरण होते हैं वो एक सुसंगत युग्म होता है। युग्म जो है सुसंगत युग्म होते हैं, हमने ये पढ़ा है। दूसरी सिचुएशन होती थी, यदि रेखाएं समांतर है या यदि रेखाएं समपाती है। इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ कि हमने सिचुएशन पढ़ी थी। जस्ट अ मिनट। राइट। यहाँ पर, राइट, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आ, पहला था कि अगर रेखाएं एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं, तो उस केस में सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही होगा, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? जहां पर वो रेखाएं एक दूसरे को काट रही। दूसरी सिचुएशन होती थी कि अगर रेखाएं संपाती है, मतलब जो रेखाएं हैं दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। ठीक है, असंख्य हल। और तीसरी सिचुएशन होती थी, अगर रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल टू ईच अदर, उस केस में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। ये आप जरूर याद रखें जो हमने इसमें पढ़ा,
कि ग्राफीय विधि सबसे पहले पढ़ी थी हमने, जिसमें 3 सिचुएशन हमारे पास होती थी कि या तो रेखाएँ एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, या रेखाएँ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और या फिर रेखाएँ एक दूसरे के पैरेलल है। अगर एक पॉइंट पे काट रही है तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एकमात्र हल होगा, और वो सुसंगत युग्म होंगे। अगर रेखाएं संपाती हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस केस में उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, उस केस में जो है उसका कोई हल नहीं होगा। उसके बाद हमने बीजगणितीय विधि पढ़ी थी। बीजगणितीय विधि जो है हमने वो दो तरह से जो पढ़ी है बीजगणितीय विधि, राइट। सबसे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, जिसमें एक रेखा को, एक समीकरण को, इसमें हम x या y की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और उसे दूसरी समीकरण जो है उसमें पुट अप करके x और y की वैल्यू निकालते हैं, वो प्रतिस्थापन विधि थी। विलोपन विधि जो हमने जस्ट फिनिश करी है कि हम इसमें से या तो x को एलिमिनेट करते हैं या फिर y को एलिमिनेट करते हैं, उस केस में जो है वो उस केस में ये सब एलिमिनेशन मेथड जो है डिस्कस होता है, राइट। लास्ट पॉइंट जो है ये आपने जरूर याद रखना है कि जब हमारे पास इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 होती है और a2x प्लस b2y प्लस c2 होती है, तो अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, उस स्थिति में रेखिक समीकरण जो युग्म होता है वो एक संगत युग्म होता है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हियर, राइट। अगर सिचुएशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू v1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, उस केस में जो युग्म होते हैं वो असंगत युग्म होते हैं। और सिचुएशन अगर ऐसी है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इस स्थिति में जो रेखिक समीकरण है वो एक आश्रित या संगत, आश्रित युग्म उनको हम कहते हैं, आश्रित रेखिक समीकरण, राइट। तो ये आपने जो है वो याद रखना है, राइट। ये इक्वेशन जो है, ये डायग्राम जो है वो आपने याद नहीं रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस डायग्राम को सही रिप्रेजेंट किया है। तो ये जस्ट एक रिवीजन था जो हमने थ्रू आउट अभी तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में। फॉर मोर डिटेल्स आप पिछले जो है वो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर जो एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट जो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है द्विघात समीकरण जो कि चैप्टर नंबर 4 है मैथमेटिक्स का, वो स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ।